नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चलते हैं चैप्टर नंबर 9 इंटीग्रेशन और 9.6 हमारा एक्सरसाइज चल रहा था जिसमें मैंने आपको कल पढ़ाया था खंडशः समाकलन यानी इंटीग्रेशन विथ पार्ट्स। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, कुछ सवाल हमने किए भी थे, एग्जाम्पल भी मैंने एक्सप्लेन किया था। वहाँ आईलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, ये भी आपको अज्यूम करना मैंने आपको सिखाया था। आज एक बार फिर से देखिए, हमारा वही चैप्टर है, वो एक्सरसाइज है और मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे खंडशः समाकलन की। और खंडशः समाकलन में आपको विशेष ध्यान क्या देना है कि कौन सा जो पार्ट है वो फर्स्ट होगा और कौन सा पार्ट है वो सेकंड होगा। ये हमें जरूर से पता होना चाहिए, या नहीं पता है तो हमें उसे ऐसे फाइंड आउट करना आना चाहिए आईलेट के अकॉर्डिंग। मैं आपसे रूबरू हो चुका हूं सवाल संख्या 7 तक। 8 का फर्स्ट आप चाहो तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, 2-4 स्टेप तक आगे आप करें। देखिए 8 का फर्स्ट x बाई 1 प्लस साइन, आप चाहो तो इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में ही कन्वर्ट कर दूं, बाकी आगे इंटीग्रल तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये लीजिए, ऊपर बना x ब्रेसिस 1 माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर x। इन दोनों कंडीशन से आप अच्छी तरह से परिचित हैं, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है वो कॉस स्क्वायर के बराबर होता है। कितना हो गया? मैं इस x से इसको इंटू करते हुए कॉस स्क्वायर का भाग लगाऊंगा, यानी x तो इंटू में पड़ा है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है sec स्क्वायर x माइनस, फिर x इंटू में आएगा तो ये बनेगा अपने पास में sec, यानी जब साइन में cos स्क्वायर का भाग लगाते हैं तो बनता है sec x इंटू टेन एक्स। याद रख लीजिए, यहां जब हम इसका इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करेंगे तो इंटीग्रल x इंटू sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल x इंटू sec x और डॉट टेन एक्स। इसको आप यहां सेकंड बनाएंगे, ये फर्स्ट है, यहां पर ये फर्स्ट और ये सेकंड है। यहां आराम से इसका इंटीग्रल हो जाएगा, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। ये हमारा जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे। अब मैं आगे चलता हूं। देखिए सवाल संख्या हमारा 8 हो चुका है। 8 का सेकंड आराम से हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स को आप फर्स्ट लेंगे और एक्स स्क्वायर को सेकंड लेंगे। आफ्टर इट 9th है, वो ऑलरेडी आराम से कहीं दिक्कत नहीं करेगा। ये आप चाहो तो मैं 9th का एक स्टेप आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। हमारे पास पड़ा x साइन इनवर्स x बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां साइन इनवर्स x को यदि आप t माने तो सवाल को देखना क्या बनेगा। मैंने पहले इसको इंटीग्रेशन में डाल दिया, इंटू डी एक्स में लिख दिए मानो, और यहां मैं लिखता हूं लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टी है, तो यहां पर x इज इक्वल साइन टी हो जाएगा। एक तो इतनी बात ध्यान रखें। दूसरा काम, जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा इंटू डी एक्स इक्वल डी टी आएगा। तो ये जो मैं इंटू में 1 मानते हैं, 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को तो डी टी में कन्वर्ट कर दूंगा। आई इज इक्वल हो गया, इंटीग्रल एक्स का वैल्यू था साइन टी, ओके, इसको लिया था मैंने टी, तो इंटू टी, और बाकी पोर्शन चला इसमें डी टी में। तो यहां पर टी हो जाएगा फर्स्ट और साइन टी हो जाएगा सेकंड।
और फर्स्ट इंटू सेकेंड यानी खंड से समाकलन अपन यहाँ लगा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं 10th भी इसी तरह हो जाएगा। 10th में tan इनवर्स x को t मानेंगे। अभी मैंने एज इट लिया x इंटू टेन इनवर्स x बाई यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल पावर 3/2 है। 3/2 में से 1 पावर तो अलग हो जाएगी, हाफ पावर अलग हो जाएगी। टेन इनवर्स x को t मानोगे तो नीचे जो 1 पावर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और रिमेनिंग आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा है। 11 से काफी अच्छे, एक में ना थीम पढ़ाई थी, याद है तो आपको, कि ई एक्स ब्रेसिस एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स होता है तो उसका इंटीग्रल ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी होता है। उसी थीम पे आधारित सवाल स्टार्ट हो रहे हैं 11वें से। यहाँ बोर्ड पे जो मैंने लिखा है उनको मैं इरेज कर रहा हूं, देखा होगा आपने। मैं डाउट हमारा सवाल संख्या जो 11 उसकी बात करता हूं और उसमें स्टूडेंट्स लिखा हुआ है ई एक्स कोट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स इन आई इज इक्वल इंटीग्रल ई एक्स ब्रेसिस कोट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। ये हमारा सवाल है। यहां जरा आप गौर करें कि log sin x का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो वो cot x होता है। कैसे होता है जरा देखिए। आप कहेंगे बिकॉज चूंकि log और sin x को आप यदि fx कहते हैं तो इसका अवकलन लीजिए। अवकलन हो गया log का होगा तो 1/sin हो जाएगा, ओके। और इंटू में फिर sin का होगा तो cos x हो जाएगा। यानी डिटेल में जाएं तो ये cot x हो गया और ये क्या बन गया f डेस x। यानी दोनों पक्षों का आपने अवकलन किया तो ये तो f डेस हो गया, इससे क्या आ गया cot x। आप यहां पर चूंकि न लग रही लिख दो, ये लो भाषा बन गई पूरी कि यदि log sin x f x है तो cot x क्या होगा f डेस x होगा। तो cot x क्या होगा f डेस x होगा। अब हम आगे चलते हैं, इसको देखते हुए ये लिख दिया हमने तो हम कहेंगे तब I इज इक्वल इंटीग्रल e रेस टू x और यहां पर इसको हमने क्या कहा है fx कहा है और प्लस इसको क्या कहा है हमने f डेस x कहा है इनटू dx। I तब ये ex ब्रेसिस fx प्लस f डेस x इंटू dx बराबर जो होता है ex इंटू fx और प्लस c। ये जो हमारी थीम है इसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास ex और इंटू log और sin x प्लस c। ये सवाल संख्या स्टूडेंट हमारा 11th नंबर का 11वां सवाल है जो आपने देखा होगा, बुक में देख रहे होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 12वें सवाल की। 12वां भी इसी पैटर्न पे होना है। उसमें लिखा हुआ 2x प्लस sin 2x बाई 1 प्लस cos 2x इंटू dx। हम ऐसा करेंगे स्टूडेंट्स कि इनको सेपरेट करेंगे और 1 प्लस cos 2x को मैं लिख दूंगा 2 cos स्क्वायर x। आपको पता है सबको फॉर्मूला आता है। और इसको भी मैंने जब सेपरेट किया तो sin 2x, इस sin 2x को अपन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोल सकते हैं
2 साइन x इंटू कॉस x, और नीचे हो गया 2 कॉस स्क्वायर x इंटू dx। यहां तक समझ में आया होगा। I इज इक्वल, देखिए आप 2 से 2 कैंसिल हुआ, इंटीग्रल x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू dx, प्लस यहां भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कोस कैंसिल हो गया, और साइन अपॉन कोस 10 होता है। ये आगे आप इंटीग्रल कर सकते हो, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। यहाँ 10 का डायरेक्ट होता है लॉग मॉड्यूलस माइनस लॉग मॉड्यूलस कोस एक्स या लॉग मॉड्यूलस सेक एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रल डायरेक्ट होता है। ये हुआ हमारा सवाल संख्या 12। आगे चलिए 13th भी आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे 1 माइनस जो कॉस एक्स है, नीचे 1 माइनस जो कॉस एक्स है उसको आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ऊपर अंश में 1 पड़ा है उसको पढ़ा रहने दें, और साइन 2x को 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 लिखकर हर को दोनों अंशों के भागों के नीचे बारी बारी से लिख देना है, और फिर हमारा ये सूत्र वहां पर अप्लाई हो जाएगा, ये जो मैंने यहाँ पर यूज किया है वो। ये सवाल संख्या 13 की बात हुई। 14वां भी इसी तरह होगा हमारे पास सॉरी 14th जो हमारा है उसमें जो ये थीम है वो लगती, पर कब लगती, जब इसके ब्रेसिस में 2 पार्ट पड़े, log x प्लस 1/x स्क्वायर है, वो 1/x स्क्वायर ओनली 1/x होता तब तो ये थीम लग जाती। बट यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, जरा देखिए कि ब्रैकेट के अंदर log x प्लस 1/x स्क्वायर है, तो 1/x स्क्वायर होने के कारण हम इसे पहला इंटू दूसरा आइलेट से करेंगे, यानी ब्रैकेट को खोल देंगे ex इंटू log x प्लस ex इंटू 1/x स्क्वायर। तो पहले तो क्या होगा, log x फर्स्ट हो जाएगा, e की पावर x सेकंड हो जाएगा, फिर आगे भी 1/x स्क्वायर फर्स्ट होगा और e की पावर x सेकंड हो जाएगा। आगे हम चलते हैं 15th पर। तो 15 तो आराम से, कहीं दिक्कत ही नहीं है। जरा देखिए मैं बोर्ड पे आपको 2 स्टेप्स की एक्सप्लेन करता हूं। सवाल संख्या 15 में हमारे पास ये दिया हुआ है I इज इक्वल इंटीग्रल e रेस टू x, और यहाँ ब्रेसिस है log और स्मॉल ब्रेसिस में 10x प्लस sec x, यानी sec x प्लस 10x ऐसा लिखा हुआ है, और प्लस sec x है, प्लस sec x है। ये हमारा सवाल। आगे देखिए हम बात करते हैं, हम यदि log sec x प्लस 10x को f(x) कहें, तब दोनों पक्षों का अवकलन करें तो ये क्या आएगा, 1/log का होता है, log के आगे वाला जो भी है वो 1 के अपोर में चला जाता है, sec x प्लस 10x हो गया, इनटू फिर इसका करेंगे तो sec का होता है स्टूडेंट sec x इंटू 10x, ये लो साहब sec x इंटू 10x, प्लस 10 का होता है sec स्क्वायर x, डेरिवेटिव ले रहा हूं दोनों पक्षों का, बराबर ये हो गया f डेस x। आगे चलो तो आप sec x दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास में sec x ब्रेसिस में बच गया, चाहे sec x प्लस 10x लिख दो और चाहे 10x प्लस sec x लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नीचे ये हमारे पास है sec x प्लस 10x, ओके, और इंटू ये जो पार्ट है वो क्या बन गया, पूरा f डेस x बना। इसको एक स्टेप और सोल्व कर दो, ये ब्रेसिस कैंसिल हो गया, तो ओनली जो sec x है वो क्या हो गया, f डेस x हो गया,
आपको यहां देखने की बात यह है कि log ब्रेसिस sec x प्लस tan x का अवकलज केवल sec x होता है। यदि ये एक फलन है तो ये इसका अवकलज है, यदि ये f(x) है तो ये f(x) हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तब डायरेक्ट वही फॉर्मूला मैंने बताया आपको अभी, इंटीग्रल है e⁻x है, यहां पर ये तो हो गया f(x) और प्लस आगे वाला पार्ट हो गया f(x) और इंटू dx, और इसका इंटीग्रेशन होता है f(x) इंटू ex प्लस c। ये फॉर्मेट लगा देंगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट डाउट पे चलते हैं हम, और वहां पर है सवाल संख्या 16। सेम ही थीम है, यहाँ पर इंटीग्रल ex है और ब्रेसिस में sin x प्लस cos x इंटू sec स्क्वायर x है। तो जरा देखिए, मैं यहाँ सवाल लिखता हूं, अच्छा सवाल है, 16वां सवाल अच्छा सवाल है, फॉर्मेशन अच्छा दिया हुआ है इसमें ex। तो हम बात कर रहे थे सवाल संख्या 16 की। 16वां सवाल था हमारा ex ब्रेसिस sin x प्लस cos x इंटू sec स्क्वायर x। स्टूडेंट, मैं इस ब्रेसिस को ओपन करूंगा तो sec स्क्वायर x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ इसको साथ ले चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप नहीं साथ में लेते, इसको बाहर ही रहने देते तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी। मैंने साथ ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। ex sin x पढ़ा था, ये sec स्क्वायर x इसके इंटू में आ गया, प्लस ex और cos x इंटू sec स्क्वायर x। अब आप जानते हैं sec स्क्वायर x को लिखते हैं 1 बाई cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर मींस cos इंटू cos है, एक cos sin के नीचे गया तो tan बन गया, एक cos नीचे रह गया तो वापस sec बन गया। तो ये है हमारे पास sec x इंटू tan x, प्लस यहाँ पर एक sec cos के साथ इंटू में होगा तो cos इंटू sec 1 होता है, तो वो 1 हो गया और sec x साथ में पड़ा रह गया। यहाँ से e की पावर x वापस मैंने कॉमन ले लिया, तो sec x इंटू tan x प्लस sec x, और ये sec x को आप f(x) लेंगे तो ये इसका f(x) हो गया। और आगे जो मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूला थीम लिख रखी है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। इसका 17th आप खुद करेंगे, सेम इसी थीम पे होना है। 18th भी इसी थीम पे होना है, आप खुद करेंगे। 19th भी इसी थीम का है तो वो भी आप करेंगे, नहीं है तो मेरे से पूछना। 20 ऑल्सो, और 21st और 22nd भी इसी तरह होने, आपको दिक्कत हो तो मुझे पूछना। 22nd को आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स का होल, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, उसको हल्का सा आप मॉडिफाई कर सकते हो। देखो कैसे करोगे। तो हम यहाँ पर 22nd की बात कर रहे हैं, 22वां सवाल की बात करें तो 22वें सवाल में हम ये देखेंगे कि सवाल में पड़ा है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो हम इसे थोड़ा सोल्व कर सकते हैं। आई लिया, इंटीग्रेशन निशान लगाया, इंटू dx लिखा। आप देखो, आप यदि साइन इनवर्स एक्स को t ले लेते हैं तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल डी टी होगा। समझ गए बात को। यहां से x का वैल्यू देखना क्या आएगा। आप चलो यहां पर पूरी भाषा लिख देते हैं। यदि साइन इनवर्स x इक्वल टी है तो यहां पर x इक्वल साइन टी बन गया। ओके, अब मैं आगे चलता हूं तो I इज इक्वल इंटीग्रल, जो साइन इनवर्स x था उसको तो हमने t लिया इसलिए t का स्क्वायर हो गया। dx जो था वो क्या बनेगा जरा देखो, इसको चलो आप एक स्टेप और लिख देता हूं, यहां पर लिखने के बाद ही बताता हूं। ये हो गया हमारे पास में कि रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। ओके,
dx इज इक्वल x का वैल्यू यहाँ पुट करना होगा, क्योंकि इनटू में dt है तो सारा सवाल यहाँ t के पदों में ही होना चाहिए, x के पदों में नहीं होना चाहिए। तो 1 यहाँ ऑलरेडी है, माइनस पड़ा है सॉरी, x का वैल्यू रखूंगा यहाँ पर, x का वैल्यू हो गया साइन, तो x स्क्वायर का वैल्यू है साइन स्क्वायर t इंटू dt ऑलरेडी था। dx इज इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखते हैं, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखते हैं कोस स्क्वायर t, और रूट हटाऊंगा तो कोस t लिखता हूं डायरेक्ट, ये इंटू dt। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो i इज इक्वल इंटीग्रल साइन इनवर्स x को हमने t लिया था इसलिए t स्क्वायर हो गया, dx का वैल्यू ये रहा, क्या आया इंटू में cos t और इंटू dt। ये लीजिए यहां पर ये t स्क्वायर फर्स्ट हो जाएगा, cos t क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, और मतलब हम यहाँ पर खंड से समाकलन के द्वारा इसका समाकलन कर सकते हैं। देखिए ये हमारा पोर्शन था 22 था 9.6 का। इस प्रकार हमारा 9.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। आज मैं आगे आपको ले चलता हूँ 9.7, और उसमें कुछ विशेष प्रकार के समाकलन हम पढ़ेंगे, कुछ विशेष प्रकार की प्रॉपर्टी। यहाँ पर 2-3 जो हमारे पास आइडेंटिटी रहेगी उनको हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला बोलते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कुछ सवालों करेंगे, कुछ स्पेशल यहाँ पर आइडेंटिटीज होगी उनको अपन यूज करेंगे। आइए हम चलते हैं 9.7 पर। तो हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.7 की। उसमें स्टूडेंट हम 3 मानक सूत्र पढ़ेंगे, और वो मानक सूत्र काफी हमारे काम के हैं, क्योंकि 11th चैप्टर में उन मानक सूत्र में से बहुत ज्यादा यूज होता है उनका। जो फर्स्ट है वो रहेगा हमारे पास इंटीग्रल रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dx, ये फर्स्ट है। और इन तीनों को मैं एक साथ लिखूंगा ताकि आपको याद रखने में सुविधा रहे, बहुत अच्छे से देखो। और फिर रहेगा सेकंड x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू dx, और थर्ड हमारा रहेगा इंटीग्रल रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू dx। इन तीनों ही स्टैंडर्ड फॉर्मूले बोलते हैं, मानक सूत्र है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इनमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये एक ही थीम से याद रखे जा सकते हैं। आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ढंग से करो तो ये बहुत अच्छी तरह से आपको याद हो सकते हैं। देखिए मैं कैसे लिखता हूं, इनमें एक पार्ट है वो बिल्कुल सेम है, यहां लिखना x/2 और इंटू खुद जो भी है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और प्लस समझ गए x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, ये फिक्स है। फिर यहां देखिए यहां आएगा x/2 और इंटू खुद x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहां पर माइनस का निशान आता है, फिर x/2 और इंटू खुद a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहां प्लस रहता है। सिर्फ ये बीच वाला सूत्र है उसमें माइनस आएगा, कब? जब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है तब माइनस आता है, बाकी दोनों में प्लस रहता है। फिर देखो इन दोनों में बहुत सिमिलरिटी है, यहां पर होता है log, देखिए यहां पर बहुत सिमिलरिटी इन दोनों में कि ये क्या कह रहे हैं कि log जो x प्लस खुद की थीम हमने पढ़ी थी, बाकी जो 6 सूत्र मैंने पढ़ाए थे आपको याद होगा, वो थीम यहां पर यूज होती है। तो log मॉड्यूलस x प्लस खुद, यहां पर प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का, और फिर प्लस c आना ही है। यहां पर भी सेम ही रहेगा, log x प्लस खुद, सेम ही थीम यहां पर काम करेगी। ओके, और यहां पर थोड़ा सा चेंज होगा, ये साइन इनवर्स x अपॉन a लिखा जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट मैंने आपको तीनों आइडेंटिटी, तीनों सूत्र लिखे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जिसे बोलते हैं, मानक सूत्र से बोलते हैं। इन मानक सूत्र को याद करने का सिंपल तरीका देखो, फर्स्ट पार्ट सबका सेम है, x/2
इंटू खुद x/2 इंटू खुद x/2 इंटू खुद, तीनों सेम हो गए। और फिर है प्लस a²/2 a²/2 इन दोनों प्लस रहेगा, जहां पर x² माइनस a² आएगा वहां माइनस आएगा। और इन फर्स्ट दोनों में log x प्लस खुद log x प्लस खुद, यहां साइन इनवर्स x/2। तो सिंपल वे है इसका, इसको हमें देखना है। आगे चलिए, मैं आपको इन फॉर्मूलों कैसे डिराइव करते हैं, कैसे इन्हें प्राप्त करते हैं, कैसे इन्हें सिद्ध करते हैं, वो भी एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इनको सिद्ध कैसे किया जाए, इनको डिराइव कैसे करते हैं। तो आइए, यहां पर हम क्या करेंगे, जो ये रूट का पोर्शन है उसको स्टूडेंट आप फर्स्ट ले लेंगे, पहला ले लेंगे, इसके इनटू में 1 लगा देंगे, उसको आप सेकंड मान लेंगे। और वो ये हम यहां पर खंड से समाकलन करेंगे, ये पहला ये दूसरा। खंड से समाकलन का सूत्र आपको आ गया होगा, सूत्र होता है पहला गुणा दूसरे का समाकलज। ये प्रोसेस है वो तो समाकलन है, अरे प्रोसेस के आफ्टर जो रिजल्ट आएगा वो समाकलज है, वो इंटीग्रल है। इंटीग्रेशन ये प्रोसेस है और इसका रिजल्ट इंटीग्रल है। आगे देखिए, माइनस आ गया और इंटीग्रल फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का अवकलज, प्रथम का अवकलज लेना है, तो dy/dx और रूट x² प्लस a² हो गया इतना काम। फिर वही दूसरे का समाकलज, ये दूसरा एक है, एक का dx, और ये जो रिजल्ट आएगा इस पूरे का हमें समाकलन करना है। देखते रहिए, ये पड़ा हमारे पास में x² प्लस a² पड़ा है, और एक का जो इंटीग्रल होता है वो x होता है, क्योंकि x के सापेक्ष x होगा, थीटा के सापेक्ष थीटा होगा, t के सापेक्ष t होगा। माइनस यहां आ जाइए, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो रूट है, तो इसका पहले सूत्र बनेगा 1/2 गुणा खुद, रूट में कोई भी वैल्यू हो उसका अवकलन करते हैं तो 1/2 गुणा खुद। खुद कौन है यहाँ पर, रूट x² प्लस a² है। खुद का करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है इसलिए 0 हो जाएगा, x² का होगा 2x। फिर देखो, एक का जो इंटीग्रल हम करेंगे वो क्या आएगा, x आएगा, और पूरे के इंटू में वापस dx आ गया। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x इंटू x x² हो जाएगा। आइए यहां पर ये आ गया हमारे पास x रूट x² प्लस a², ओके, माइनस पड़ा है। यहां हम जरा गौर करें, इसको स्टेप्स को देखें कि हमारे पास क्या आ रहा है। हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट, जरा देखना कि इंटीग्रल x² बाई x² प्लस a² है। मैं इसे सोल्व करने के लिए इसमें एक बार a² जोड़ता हूं और एक बार a² घटाता हूं, और इनटू में वापस dx लिख देता हूं, क्योंकि मैं हेल्प के लिए कोई भी वैल्यू ऐड करूं तो उतना मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसका जो, इसको मैं i लेकर चल रहा हूं पूरे को, पोर्शन को, और ये जो हमें मिला था वो भी i है, क्योंकि प्रत्येक इंटीग्रल को हम i से लिखते हैं। i इज इक्वल चल रहा है x रूट x² प्लस a², ये अपना इतना पोर्शन हो गया। माइनस ये ऑलरेडी है, इन दोनों को सेपरेट करता हूं, एक बार इस हर को x² प्लस a² के नीचे लिखता हूं और एक बार इसके नीचे लिखता हूं। तो जरा देखिए, इसके नीचे लिख रहा हूं तो क्या बन रहा है, इंटीग्रल, ये अपने आप में पूरा पावर है, x² प्लस a² पूरा पावर है, ये रूट का मतलब आधी पावर है, ऊपर एक पावर है, नीचे आधी पावर है, तो ऊपर आधी बच गई, तो आधी को लिख दूंगा वापस में x² प्लस a², और इसको dx लगा दूंगा। ये माइनस है, इसको खोलूंगा तो इस माइनस के कारण ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इंटीग्रल है हमारे पास पड़ा है a² और बाई रूट x² प्लस a² इंटू dx। यहां जरा आप गौर करें स्टूडेंट, ये जो इतना पार्ट है वो हमारे सवाल के बराबर है, हमें जो दिया गया था उसके बराबर है। दिया गया उसको हमने क्या माना था, i माना था, यानी ये पोर्शन i बन गया, वो भी किसका i है, माइनस का i। जब मैं यहां थोड़ा सा जगह है, मैं लिखता हूं i इज इक्वल x रूट x² प्लस a² माइनस ये हो गया i,
और प्लस में पड़ा हमारे पास में ए स्क्वायर और इंटीग्रल 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू dx। देख लिया होगा, समझ में आया इतना। अब ये i माइनस का मैं इधर लाऊंगा लेफ्ट में, तो ये प्लस का i हो जाएगा। i हो गया हमारे पास में 2, तो लेफ्ट में आकर 2i हो गया। उधर x इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पड़ा था और इसके इंटू में ए स्क्वायर पड़ा था। इसका फॉर्मूला हमें याद है अच्छी तरह से, क्या आता है, इसका फॉर्मूला होता है log x प्लस खुद, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट और प्लस क्या आ जाएगा c। इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। यहां गुणा में 2 पड़ा है, इस 2 को हटाऊंगा तो प्रत्येक पद के भाग में चला गया, तो एक बार x के नीचे लिख दिया मैंने, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। एक बार मैंने ए स्क्वायर के नीचे लिख दिया तो ऐसा हो गया, और यहां आगे जो पड़ा था वो ऐसे लिख दूंगा log x प्लस खुद और प्लस c। जरा गौर करिए स्टूडेंट्स, ये हमारे इस सूत्र का RHS था x/2। देखिए x/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log x प्लस खुद प्लस c। जैसे मैंने इसके पहले मानक सूत्र को जब मैंने जिस तरह से सिद्ध किया है, उसी तरह से आप बाकी बचे हुए दोनों सूत्रों को भी हल कर सकते हैं। और वो सूत्र आपको क्या बताएंगे, पहला इंटू दूसरा यानी खंड से समाकलन द्वारा इनको आप हल कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा 9.7 का एक्सरसाइज रहेगा। उसके पहले एग्जाम्पल पढ़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे हैं और एग्जाम में आने लायक है, इसलिए उनको देखें, समझें, हल करें और कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से बात करें। थैंक यू, धन्यवाद।